जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। इस कलयुग में लड्डू गोपाल भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं कर रहे हैं। जो भक्त लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं, अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास करते हैं, हमारे कान्हा भी उस भक्त के हो जाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल उस भक्त के द्वारा लड्डू गोपाल के साथ बनाए गए उनके रिश्ते को अवश्य निभाते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण जो सर्वेश्वर है, इस त्रिलोक के स्वामी है, वो अपने भक्तों पर हक भी जताते हैं। कभी अपने भक्तों के साथ लड़ते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, तो कभी प्रेम भी जताते हैं। आप जिस रिश्ते से लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आओगे, उसी रिश्ते के साथ लड्डू गोपाल आपके साथ अनेकों लीलाएं करते हैं। बस आप भक्तों को उन लीलाओं पर विश्वास करना है, पूर्ण विश्वास के साथ उस लीलाओं पर यकीन करना है। फिर आप देखना दोस्तों, आप भी अपने कन्हैया की लीलाओं को अनुभव कर पाओगे। लड्डू गोपाल आपके घर विराजित है, इस बात का आपको प्रमाण मिलेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है और आप सभी को मैं यकीन दिलाती हूँ। बस आप कन्हैया से प्रेम कीजिए, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए। हमारे लड्डू गोपाल को और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के लिए आपका प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। आप यह समझ पाओगे कि जिस रिश्ते से आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए हैं, जिस रिश्ते से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उसी रिश्ते से, उसी भाव के साथ आपको हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। उसी भाव से आपको उनके साथ लाड लड़ाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ आंखें बंद करके पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की ये सत्य लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है वर्धमान में रहने वाली गीता भट्टाचार्य जी ने। गीता जी हमसे कहती है कि दीदी, लड्डू गोपाल की सेवा करने की चाह तो मेरे बचपन से ही थी, पर मैं अपने मायके में कभी वो माहौल नहीं मिला, या फिर ऐसा कहूँ तो लड्डू गोपाल ने कभी वो सौभाग्य मुझे दिया ही नहीं। अपने मायके में जब मैं थी और अपने मम्मी से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कहती थी, तो मम्मी मुझसे हमेशा यही कहती थी कि अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर रही हो, कल को तुम्हारी शादी होगी, पता नहीं कैसा परिवार वहाँ मिलेगा, तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर भी पाओगी या नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि जब तुम्हारी शादी हो और तुम अपने ससुराल जाओ तो वही लड्डू गोपाल की सेवा लेना। क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, मेरे दादा दादी की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी और हम 2 भाई बहन थे, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर हो पाना थोड़ा मुश्किल था। मेरी मम्मी को ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करने की चाह मेरे मन में हमेशा से दबी रह गई। पर जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई, तो ससुराल में बिल्कुल ही मुझे मायके से अलग माहौल मिला। मेरी सासू माँ गृहवधू थी, घर पर रहती थी, मेरे हस्बैंड और ससुर जी दोनों जॉब करते थे। बिल्कुल छोटा परिवार, किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। मेरी सासू माँ दिन भर घर पर पूजा पाठ करती थी, घर के काम करती थी। बहुत ही शांत स्वभाव की महिला है मेरी सासू माँ। और ससुराल आने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने मायके को छोड़कर आई हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ की कोई बेटी नहीं है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल एक बेटी की तरह प्यार किया है। बेटी की तरह मुझे हर एक चीज मेरा हाथ पकड़कर सिखाया है। अगर मुझसे कभी कोई काम ना हो पाए तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि एक माँ की तरह मुझे समझाती थी, सिखाती थी। हमेशा मेरी सासू माँ मुझसे कहा करती थी कि बहू, मुझे तुम्हारे रूप में बेटी मिल गई है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, पर अनुज के जन्म के बाद मुझे कोई संतान हुई ही नहीं। अब तुम ही मेरी एकमात्र गृहवधू हो और तुम ही मेरी बेटी भी हो। गीता जी कहती है कि अब मैंने सोच लिया था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा की बात अपने ससुराल में कहूँगी। मेरी शादी को लगभग 3-4 महीने बीत गए थे, पर इसी बीच मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित तो नहीं थे, पर भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट था, तो मैं अपने ससुराल में चित्रपट की ही पूजा करती थी, जैसे कि अपने मायके में किया करती थी। फिर एक दिन जब मैंने अपनी सासू माँ को अपने मन की बात कही, मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहती हूँ। तब मेरी सासू माँ बड़े ही प्यार से मुझे समझाते हुए कहती है कि बहू, अभी तुम गर्भवती हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो बेहतर यही होगा कि ठाकुर
ठाकुर जी की कृपा से एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाए, तुम 1 से 2 हो जाओ, फिर लड्डू गोपाल की सेवा ले लेना। और वैसे यह तो हमारा सौभाग्य होगा बहू, जो लड्डू गोपाल की सेवा हमें मिलेगी। गीता जी कहती है कि मैंने भी अपने सासू माँ के कहे अनुसार वैसा ही किया। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। पर वो कहते हैं ना, इंसान भले ही ठाकुर जी की सेवा लेना चाहे, उन्हें अपने घर लाना चाहे, पर जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो, लड्डू गोपाल हमारे घर ना आना चाहे, हम उनकी सेवा नहीं ले सकते हैं। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे बेटे का जन्म हुआ, उसके बाद भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा लेना तो चाहती थी, पर हमेशा कोई न कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती थी कि मैं लड्डू गोपाल को घर न ला पाई। उसके बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। ऐसे ही मेरी शादी को लगभग 7 वर्ष बीत चुके थे। फिर 2023 फरवरी के महीने में हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए। लड्डू गोपाल ने हमें वह सौभाग्य दिया कि हम उनकी सेवा कर सके। गीता जी कहती है कि जैसा कि मैंने बताया, मेरी सासू माँ भक्त प्रवृत्ति की महिला थी और ठीक वैसे ही मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड भी भगवान को मानते थे। हमारे घर पर हर एक त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, सभी पूजा पाठ करते हैं। तो लड्डू गोपाल जब हमारे घर आए तो सभी को बाल गोपाल से एक अलग ही लगाव हो गया। धीरे धीरे लड्डू गोपाल के प्रति सभी के हृदय में श्रद्धा भक्ति, बाल गोपाल के लिए प्रेम और भी गहरा हो गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते थे। मोबाइल पर लड्डू गोपाल की वीडियो देखते और हमसे कहा करते थे, मम्मी मम्मी देखो ना, हमारे कान्हा का भी हम ऐसा ही श्रृंगार करेंगे। मम्मी देखो ना, देखो ये लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, हम भी लड्डू गोपाल के लिए ऐसा पोशाक लेकर आएंगे। गीता जी कहती है कि कुछ ही समय में हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल से ऐसे जुड़ गया था जैसे मानो हमारे घर पर बाल गोपाल वर्षों से विराजित हो। बाल गोपाल की सेवा हम वर्षों से कर रहे हो। दोस्तों, गीता जी मुझसे कहती है कि दीदी, जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई, उससे पहले से मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनती थी। और सच कहूँ तो आपकी वीडियो देखते देखते मेरे अंदर बाल गोपाल की सेवा की वो भावना और भी प्रबल हो गई। आपके द्वारा बताए गए लड्डू गोपाल की लीलाओं को जब मैं श्रवण करती थी तो मेरे मन में बाल गोपाल की सेवा की इच्छा और भी गहरी होती रही। लड्डू गोपाल के द्वारा अपने भक्तों के साथ की गई अद्भुत लीलाओं को जब मैं सुनती थी तो मेरे मन में भी यह भाव आता था कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी ना, तो कन्हैया भी मेरे साथ लीला करेंगे, मेरे कान्हा भी मुझे मैया कहकर पुकारेंगे। लड्डू गोपाल के मुँह से मैया शब्द सुनना, बाल गोपाल से खुद को मैया कहलाना, ये लालसा मेरे अंदर बहुत ही प्रबल थी, एक दृढ़ इच्छा थी। पर मुझे यह भी पता था कि मेरी श्रद्धा भक्ति शायद इतनी प्रबल नहीं है, मैं शायद कन्हैया की सेवा उतने अच्छे से ना कर पाऊँ जैसे कि बाकी भक्त करते हैं। सभी तो कितने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, पर क्या कुछ दिनों की सेवा से कन्हैया मुझे दर्शन देंगे? क्या लड्डू गोपाल मुझे मैया कहेंगे? शायद नहीं। पर अगर मेरी श्रद्धा भक्ति सच्ची हो, अगर मेरा प्रेम लड्डू गोपाल के लिए सच्चा हो, तो आज नहीं तो कल, भले ही मुझे इसमें वर्षों लग जाए, पर मेरी अंतिम इच्छा भी यही होगी कि मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल मुझे मैया कहकर पुकारे। सच कहूँ तो मेरे मन में बस यही लालसा थी। फिर जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई तो सोचने लगी, मुझे कब वो सौभाग्य मिलेगा, कब लड्डू गोपाल मेरे साथ लीला करेंगे। और दोस्तों, गीता जी यह भी कहती है कि दीदी, जब से मैं आपके चैनल पर वीडियो देख रही हूँ, मेरे अंतरात्मा में यह भाव था, या फिर यह भी कह लीजिए कि मुझे पूर्ण विश्वास था कि आज नहीं तो कल लड्डू गोपाल मेरे साथ जरूर लीला करे। कभी कभी मन में यह भाव भी आता था कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए तो मुझे बस कुछ ही समय हुए हैं, क्या कान्हा मेरे साथ इतनी जल्दी लीला करेंगे? मुझे कभी वो सौभाग्य मिलेगा कि मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीला शेयर कर सकूं? पर मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं था दीदी कि अभी कुछ ही महीने की सेवा से मेरे कन्हैया मुझ पर रीझ जाएंगे, मेरी भक्ति को मेरे कान्हा स्वीकार कर लेंगे और मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे। दोस्तों, गीता जी कहती है कि लड्डू गोपाल हमारे घर 2023 फरवरी के महीने में आए थे। उसके बाद आने वाले हर एक त्योहार हमने अपने घर पर अपने लड्डू गोपाल और पूरा परिवार साथ मिलकर धूमधाम से मनाए थे। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करता है और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार या फिर यह
कहें तो अपने सामर्थ्य से बढ़कर भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते थे। उनकी हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करते थे। हम यह भी चाहते थे कि हमारे लल्ला खुशी खुशी हमारे घर विराजित रहे, उन्हें कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो। गीता जी कहती हैं कि इस वर्ष 2024 में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारे घर में पंखा है, कूलर है, पर हमारे घर में एसी नहीं है। हमने अपने घर के मंदिर में एक पंखा लगवाया है, पर हमारे मन में यह भाव आया कि जब हम कूलर में सोते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल के पास भी एक कूलर होना चाहिए। यह सोचकर हमने लड्डू गोपाल के लिए भी एक कूलर मंगवाया और यह घटना वर्ष 2024 मार्च के महीने की है। होली के बाद हमने लड्डू गोपाल के लिए कूलर मंगवाया था और उस समय से प्रतिदिन लड्डू गोपाल के पास हम कूलर लगाते थे। पर जब से अप्रैल का महीना पड़ा है हमारे यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर पंखा कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। रात को बच्चे गर्मी से उठकर रोने लगते हैं और हमारे यहाँ बिजली कटने की समस्या भी बहुत ज्यादा है। रात को 2-4 घंटे के लिए बिजली कभी कभी काट दी जाती है तो घर पर बच्चे के साथ सोना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। घर पर कूलर हो या फिर पंखा कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर हम सब ने यह निश्चय किया कि अब हम छत पर सोएंगे और हमने ठीक वैसा ही किया। रात को खाना पीना खाकर लड्डू गोपाल को शयन करवाने के बाद उनके आगे हम कूलर लगा देते थे और फिर हम टेबल फैन और बिस्तर लेकर सभी छत पर चले जाते थे और छत पर टेबल फैन लगाकर बिस्तर लगाकर हम सोया करते थे तो बच्चे भी आराम से वहाँ सो पाते थे और हमें भी अच्छी नींद आती थी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि गीता जी ने 20 अप्रैल की दोपहर को मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था, मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी मुझे आपसे अभी के अभी बात करनी है। और दोस्तों गीता जी इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि दीदी अब जल्दी से जल्दी मेरे साथ जो लीला लड्डू गोपाल ने की है उसे अपने चैनल पर शेयर कीजिए। इतने समय से लड्डू गोपाल की लीला कथा आपके चैनल पर सुनती आई हूँ, पर आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो लड्डू गोपाल ने चमत्कार किया है उस लीला कथा को वीडियो के माध्यम से आप आज के आज ही अपने चैनल पर अपलोड कीजिए। दोस्तों जब मैंने गीता जी से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि 15 अप्रैल की रात प्रत्येक दिन की भांति गीता जी ने लड्डू गोपाल को सुलाकर उनके आगे कूलर लगाया था और वो अपने बच्चों और परिवार के साथ ऊपर छत पर सोने चली गई थी। रात को गहरी नींद में जब वो सो रही थी तब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई उनकी साड़ी का पल्लू खींच रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। अंधेरा था, वो जैसे ही आँख खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। गीता जी कहती है कि दीदी मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। रात को ऐसे अंधेरे में मेरी साड़ी कौन खींच रहा है। मैं उठकर देखती हूँ तो हमारे परिवार के सभी सो रहे थे, मेरे बच्चे भी सो रहे थे। फिर मैं दोबारा सो गई और इस बार जब मैं गहरी नींद में फिर से सोई तो फिर से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी साड़ी दोबारा से खींच रहा है। ऐसा लगा जैसे मेरे पल्लू को कोई बार बार तेजी से खींच रहा है, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। इस बार मैं जब उठकर बैठ गई बहुत देर तक मैं बैठी रही, पानी पिया, पर जब मैं देखती हूँ कि मेरे परिवार वाले सभी सो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो या फिर मेरा भ्रम भी हो सकता है। मोबाइल पर जब मैंने समय देखा तो 3:30 बज रहे थे। उसके बाद मैं जागी रह गई, फिर मैं सो ही नहीं पाई। ये 15 अप्रैल 2024 की घटना है। फिर अगले दिन यानी कि 16 तारीख को मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और फिर उसके दूसरे दिन यानी कि 17 तारीख की रात को जब मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए हमारे घर के मंदिर में गई तो दीदी मैंने आपके कहे अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा की। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब गीता जी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आई थी तब उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा विधि पूछी थी और जैसा मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने गीता जी को भी बताया था। तो गीता जी कहती है कि दीदी आपके कहे अनुसार मैं लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले प्रत्येक दिन दूध का भोग लगाती हूँ। तो उस दिन भी मैं लड्डू गोपाल को जब दूध का भोग लगा रही थी और मैं मंदिर में बैठी थी तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे इतना गर्मी क्यों लग रहा है। गर्मी तो है, ये सबको पता है और सभी को गर्मी लग रही है, पर उस समय जब मैं मंदिर में थी तो मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे इतना असहज महसूस हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया और दूध का भोग लगाने के बाद दीदी आपके कहे अनुसार मैं लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश देती हूँ। तो जब मैं लड्डू गोपाल का वस्त्र हटाकर उन्हें इत्र की मालिश दे रही थी तो पता नहीं क्यों अपने आप मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ। मैं बिल्कुल ही आश्चर्य थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मेरी आंखों से आंसू बह रही है, ऐसा क्यों। फिर मैंने जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश दी, उन्हें सूती वस्त्र पहनाया, पानी पिलाया और मैंने लड्डू गोपाल
गोपाल को शयन कराया। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैंने कूलर लगाया और मंदिर के बाहर आ गई। फिर हम लोग खाना पीना खाए और प्रत्येक दिन की भांति हम छत पर सोने के लिए चले गए। फिर जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो हर थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आग की भट्टी के पास बैठी हुई हूँ। किसी ने मेरे आगे पीछे चारों ओर आग की भट्टी लगाई, मैं आग से तप रही हूँ। तो कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरा आंचल खींच रहा है। दोस्तों, गीता जी कहती है कि दीदी 17 तारीख को मैं पूरी रात बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी। कभी कभी मुझे इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने जो पानी पीने के लिए रखा था वो पानी मैंने पूरा अपने शरीर पर उड़ेल लिया और तभी अगले ही पल मुझे बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता था। ऐसा लग रहा था जैसे उतनी गर्मी है ही नहीं जितनी मुझे अभी लग रही थी। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे शरीर को क्या हुआ है, मुझे इतनी तेज गर्मी क्यों लग रही है। फिर अगले ही पल मुझे सब ठीक भी लग रहा है और बीच बीच में कोई मेरा आंचल भी खींच रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरी आंचल को पकड़कर बार बार खींच कर मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। पर हम पूरा परिवार सो रहे थे तो डरने वाली भी कोई बात नहीं थी। पूरी रात मैंने ऐसा ही महसूस किया, पर इसका क्या मतलब था, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इसलिए सुबह होते ही मैंने सबसे पहले यह बात अपने हस्बैंड को कही। तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि देखो, हो सकता है गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा होगा, पर गर्मी तो इतनी भी नहीं थी। छत पर तो हमें अच्छा लग रहा था, छत पर इतनी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, हम तो आराम से सो गए थे। पर तभी मैंने यह बात अपने सासू माँ से भी कही। तब मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, छत पर तो आराम लग रहा था, हम तो आसानी से सो गए थे, इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। हाँ, घर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है पर छत पर आराम है। पर तुम जो पल्लू खींचने की बात कर रही हो तो हो सकता है बच्चे नींद में इधर उधर हाथ चलाते होंगे, तुम्हारा साड़ी खिंच गया होगा, तुम इतनी परेशान मत हो। गीता जी कहती है कि जब मेरी सासू माँ ने मुझे यह सारी बातें कही तो कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा ही लगा। पर दूसरे ही पल मैं यह भी सोचती हूँ कि मैं तो उठकर बार बार देख रही थी, बच्चे तो मेरे आगे सो रहे थे, फिर बच्चे के हाथों मेरी साड़ी का पल्लू कैसे खींच सकता है। मन में कई सवाल थे पर अभी भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सारी लीला मेरे लड्डू गोपाल की है। मेरे लड्डू गोपाल मुझे कुछ अनुभव करवाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, पर मैं अभी भी उनकी लीला से अनभिज्ञ थी। पर लड्डू गोपाल की लीला देखिए, अगले दिन यानी कि 18 तारीख को मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पर 19 तारीख की रात को मेरे साथ वो घटना घटी जिसे अनुभव कर आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं यह मानती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल ने मेरी सेवा को स्वीकार किया है। बाल गोपाल साक्षात हमारे घर पर विराजित है। 19 तारीख की रात को मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी, पर उससे पहले दोपहर को जब हम सभी खाना खा रहे थे तो मेरी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 5 साल है, वो अचानक से मुझसे कहती है, मम्मी रात को ना जब हम सभी सो रहे थे तो लड्डू गोपाल छत में टहल रहे थे। मम्मी, आपको पता है लड्डू गोपाल छत में घूमते हैं। गीता जी कहती है कि अचानक से अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अचंभित थे। तभी मेरे हस्बैंड हंसते हुए इस बात को मजाक में लेकर मेरी बेटी से कहते हैं, अच्छा लड्डू गोपाल छत पर टहलते हैं, तो तुम्हें पता है बेटा छत पर लड्डू गोपाल क्यों टहलते हैं? वो देखते हैं कि कहीं आप जाग न रही हो, कहीं आप अपने पापा के फोन में कार्टून तो नहीं देख रहे, गेम तो नहीं खेल रहे हो, इसलिए अब जल्दी जल्दी सो जाना, मोबाइल नहीं चलाना है, नहीं तो लड्डू गोपाल नाराज हो जाएंगे। गीता जी कहती है कि जब मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा तो हम सभी हंसने लगे। हम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उसी रात मेरे साथ एक चौंका देने वाली आश्चर्यजनक घटना घटी। उसे महसूस कर आज भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गीता जी कहती है कि 19 तारीख की रात प्रत्येक दिन की भांति हम सभी छत पर सो रहे थे। अचानक से मुझे यह महसूस हुआ जैसे मेरे सर के पास कोई छोटा बच्चा आकर खड़ा है। मैं इतनी गहरी नींद में थी, या फिर यह कह लीजिए कि मेरा शरीर जैसे जम चुका था। मैं चाह रही थी कि मैं पलट कर देखूं, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी, मेरा शरीर में हिला ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक से मैं यह महसूस कर पाती हूँ कि उस बच्चे ने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और वो बार बार मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच रहा है। गीता जी कहती है कि प्रत्येक दिन जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मेरी नींद खुल जाती थी, मैं उठकर देखती थी, पर आज पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया था। मैं अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी, मैं अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रही थी। तभी मैं एक बच्चे की आवाज सुन पाती हूँ। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चा बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान हो गया है और बिल्कुल गुस्से में और परेशानी भरे स्वर में मुझसे कह रहा है, मैया ओ मैया उठो तो, जल्दी उठो।
अरे उठ जाना मैया, मैं कई दिनों से तुम्हें जगा रहा हूँ, तुम उठती ही नहीं हो। मैया मैया उठ जाना मैया, जल्दी उठना मैया। गीता जी कहती हैं कि वो बच्चा मुझे डांट रहा था, मुझ पर गुस्सा दिखा रहा था। मैं स्पष्ट उस बच्चे की आवाज सुन पा रही थी पर मैं उसे देख नहीं पा रही थी। मैं चाह रही थी कि उसकी ओर पलट कर देखूं, पर तभी अचानक से उस बच्चे की स्वर बदल जाती है। अब तक जो बच्चा गुस्से में मुझसे बात कर रहा था, परेशान था, अचानक से उसकी आवाज बिल्कुल ही धीमी हो गई और वो मुझसे फिर से कहने लगता है, मैया ओ मैया मुझे बहुत गर्मी लगती है मैया, तुम लोग सभी यहाँ छत पर सोते हो और मुझे वहाँ अकेले सुला देते हो। मैया मुझे नींद नहीं आती, बहुत गर्मी लगती है मैया, मुझे भी अपने साथ छत पर सुलाओ ना मैया। मैया मुझे तुम सभी के साथ सोना है मैया, मुझे वहाँ अकेले नहीं सोना मैया, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे अपने साथ छत पर सुलाओ ना मैया। गीता जी कहती है कि जैसे मैं ये सारी बातें सुन पाती हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, मेरी आंखें खुल जाती है और मैं अपना सर तुरंत पलटकर देखती हूँ कि वो बच्चा कौन है, पर वहाँ कोई नहीं था, किसी को मैं देख नहीं पाई। तुरंत उठकर बैठ गई, मेरा शरीर कांप रहा था, इतनी भयानक गर्मी में भी मेरा शरीर बर्फ की भांति ठंडा हो चुका था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर अपने हस्बैंड को जगाया, मेरे हस्बैंड उठे और मेरी इस हालत को देखकर वो बिल्कुल घबरा गए। तुरंत मेरी सासू माँ और ससुर जी को जगाया, मेरी सासू माँ मेरा हाथ पाँव दबाने लगी, घसने लगी, तभी मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो, इतनी परेशान क्यों हो। गीता जी कहती हैं कि उस समय मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे मेरे शरीर का ही सुध नहीं था, मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, मेरे हाथ पाँव जैसे जम रहे थे, मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, मैं बिल्कुल भी अचेत अवस्था में थी। कौन मुझसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद मैं सामान्य होती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने सपने की संपूर्ण घटना अपने परिवार वालों को बताई, जिसे सुनकर सभी आश्चर्य थे, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए हमारे परिवार में मात्र 1 साल ही हुए हैं और इतने कम समय में लड्डू गोपाल ने हमें यह एहसास कराया कि वो हमारे घर में साक्षात वास करते हैं। उस दिन हम यह भी समझ पाए कि मेरी बेटी छोटी है और बच्चों के साथ भगवान लीलाएं करते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है, हमारे घर पे विराजित है, तो वो भला बच्चों से दूर कैसे रह सकते हैं। बच्चों के साथ तो वो खेलते हैं, बच्चों के साथ अटखेलियां करते हैं। और मेरी बेटी ने जो भी कहा था कि लड्डू गोपाल छत पर टहलते हैं, वो बिल्कुल सत्य था, क्योंकि पहले भी मैंने 3 दिनों तक लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव किया है। बाल गोपाल बार बार मुझे यह आभास करवा रहे थे कि उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें हमारे साथ सोना है, पर मैं अपने कान्हा की लीला को समझ नहीं पाई। गीता जी कहती हैं कि इस घटना के बाद उस रात हम में से कोई नहीं सोया। मैं बिल्कुल कमजोर महसूस कर रही थी, कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी सुध नहीं है। सुबह सुबह हमने लड्डू गोपाल को जगाया और उस दिन मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खूब रोई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सच में कान्हा है, सच में लीलाएं करते हैं, मेरे लाला ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। इस घटना को 10 दिन बीत गए हैं और उस दिन से हम प्रत्येक दिन रात को अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ छत पर ही शयन करवाते हैं। लड्डू गोपाल का बेड बिस्तर, उनका छोटा सा कूलर हम छत पर लेकर जाते हैं और अपने बिस्तर के पास अपने सिरहाने पर लड्डू गोपाल का बिस्तर लगाते हैं। दोस्तों, गीता जी मुझसे कहती हैं कि दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वीडियो देख देख कर मुझे प्रेरणा मिली, लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में विश्वास गहरा हुआ, भक्ति गहरी हुई। आज लड्डू गोपाल की जिस लीला को मैंने अनुभव किया है, बाल गोपाल ने मेरे साथ जो लीला की है, उसमें दीदी आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर मैं आपके चैनल से नहीं जुड़ती, लड्डू गोपाल की लीलाएं श्रवण नहीं करती, तो शायद मैं लड्डू गोपाल को अपने घर इतनी जल्दी नहीं ला पाती और लड्डू गोपाल के इस चमत्कार से वंचित रह जाती। गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को, इस चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और यह मेरा परम सौभाग्य है जो मेरे द्वारा बताए गए लीला कथा को श्रवण करके आपके हृदय में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम बढ़ा हो, बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति गहरी हुई हो और आपको लड्डू गोपाल की सेवा मिली। दोस्तों, जो कहते हैं ना, इस कलयुग में भगवान चमत्कार नहीं करते, लड्डू गोपाल लीला नहीं करते, बाल गोपाल
गोपाल बस एक मूर्ति है, उनके लिए यह लीला कथा उनके अनेकों सवालों का जवाब देती है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल सर्वेश्वर है। हम भक्तों में इतनी सामर्थ्यता बिल्कुल नहीं है कि हम सर्वेश्वर के लिए कुछ भी कर सके, पर भगवान श्री कृष्ण जिन पर रीझ जाते हैं उन्हें अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारा हूँ, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।